गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मनोज कुमार तिवारी भुवन मालती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी से आपको बीएड सीईटी 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड डीलेड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यहाँ हाजिर हूँ। आप सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत है। हमारा जो सब्जेक्ट है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, उसके अंतर्गत जो आज हमें टॉपिक पढ़ाना है वो है मिरर एंड वाटर इमेज, मतलब जल एवं प्रतिबिंब का जल दर्पण एवं जल का प्रतिबिंब कि दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है और जल पे जो प्रतिबिंब बनता है तो किस आधार पर बनता है। उसके पहले हम बात करते हैं कि भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो आपको ये निःशुल्क सुविधा प्रदान कर रहा है बीएड सीईटी 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम की, उसको इसके वीडियो आप यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं और पीडीएफ भी देख सकते हैं। हमारे महाविद्यालय के माननीय डॉक्टर कृष्ण मुरारी अग्रवाल जो महाविद्यालय के सचिव हैं, उनके मोटिवेशनल के द्वारा ही ये कार्यक्रम संचालित हो पा रहा है। वो हर समय हम लोगों को इस तरह जागरूक करते रहते हैं कि इस तरह की ये कार्य जो है वो हमारे भी कार्य जो हम आपको सिखाएंगे तो इससे हमारा ज्ञान घट नहीं जाएगा, बढ़ेगा ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका उद्देश्य यही है कि आप अधिक से अधिक अंक लाएं और अंक लाकर अपने मन पसंद कॉलेज का चुनाव कर सकें जो अच्छी सुविधा आपको प्रदान कर रहा हो। इस कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान भी भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सभी असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य महोदय और सेक्रेटरी सर सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। सभी लोगों की क्रियाकलाप अलग अलग हैं, वो सभी लोग अपने अपनी जिम्मेदारी निर्वाह रहे हैं। तो हम अपना विद्यालय का परिचय देते हैं। भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बसतपुर बाड़ा टोला पोस्ट रूप डी मोतिहारी में स्थित है। बीएड सीईटी 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड डीलेड एंट्रेंस एग्ज़ाम सब्जेक्ट है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग और टॉपिक है मिरर एंड वाटर इमेज, मतलब जल दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। मिरर एंड वाटर इमेज क्या होता है, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। दर्पण को किसी वस्तु, अक्षर या आकृति के दाएं या बाएं खड़े रूप में रखने पर, मतलब दर्पण को खड़े रखना है और उसकी जो वस्तु है या अक्षर है या आकृति है उसको दाएं या बाएं खड़े जिस रूप में आप दिखाएंगे उसको रूप में रखने पर वह प्रतिबिंब जो दर्पण में दिखाई देता है उसका दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का जो दायां भाग होता है वो बाएं भाग दाईं ओर दिखाई देता है तथा बायां भाग जो दर्पण में दिखाई देता है उसका दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। जल प्रतिबिंब जो है, जल प्रतिबिंब में आकृति का दायां भाग तथा बायां भाग अपरिवर्तित रहता है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर हो जाता है। ये जस्ट उल्टा हो जाता है। कुछ उदाहरणों द्वारा अब हम इसको समझाएंगे। तो उदाहरण देखिए आप, उदाहरण नंबर 1 है हमारा दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 1 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। विजय शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जैसा कि कहा गया कि दर्पण जब खड़ा होता है उस पर प्रतिबिंब बनाया जाता तो बायां भाग ये चीज़ें पलट जाती हैं
आपस में बाएं भाग के थे, ये दायां भाग है आपका, ये बायां भाग है, ये पलटेगा। तो y जब आप पलटते हैं तो y सेम पर सेम रहता है, y लिख गया। उसके बाद a है, a को अगर हम इस तरफ पलटेंगे तब भी बाएं तरफ तो a ही आएगा, इसी आकृति बनेगी। j को अगर पलटेंगे तो किस तरफ पलटेंगे, इस तरफ पलटेंगे तो j हमारा इस तरह की आकृति बनेगी। और I जो है, I को चाहे जिस रूप में पलट लीजिए इसी तरीके आएगा। और V को हम इधर पलटें या इधर पलटें तब भी, तो Y A उल्टा J I V, ये इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है आपका V होगा। और इस तरह Y दाएं से, फिर A दाएं से, फिर J दाएं से, फिर I और फिर V। इस तरह विजय का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा Y A उल्टा J I V, ये होगा। ओके, दूसरा उदाहरण लेते हैं। शंकर का शब्द का जल प्रतिबिंब क्या होगा। ये नीचे ऑप्शन लिखे हैं। A R A उल्टा K, N A H उल्टा S। B में लिखा है S H A N K A R। C में लिखा है उल्टा S H A N K A R। और D में लिखा है उल्टा S H उल्टा A उल्टा N उल्टा K सीधा K A R। ये शंकर में दिया गया है। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा आपका, कहता है कि उल्टा कर दिया जाता है। जब इसको उल्टा करेंगे हम लोग, तो देखिए आप शंकर को उल्टा करिए तो पहला अक्षर इस तरह पलट जाता है हमारा, ऐसे इस तरह हो जाएगा। H को पलटेंगे तो सेम इसी तरीके रहेगा। और A को करेंगे, पलट देंगे तो इस तरह की आकृति ऊपर की तरफ चली जाएगी। और जब N को पलटते हैं तो N किस तरफ हो जाता है हमारा, ये N की आकृति हो गई। और K को अगर हम पलटते हैं, उल्टा करते हैं, तो K हमारा यूं ही रहेगा, उल्टा करने पे भी, ऊपर जाने पे भी इसी तरीके का रहेगा। A को फिर इस तरह हो जाएगा, R जो है वो पलट जाएगा हमारा, उल्टा हो जाएगा और उसकी आकृति बनेगी इस तरह। सारी चीज़ें हमने उल्टा कर दी हैं। ये A है, ये N है, ये K है। आप देखिए अब सभी चीज़ें उल्टा हो गई। ये किससे मैच खा रहा है, S H A N K A R। डी ऑप्शन जो ऊपर वाले में लिखा है उल्टा करके हमने देख लिया, तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर होगा इसका, शंकर का। और उदाहरण नंबर 3 देखें। निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब कौन सा होगा। समस्या आकृति दी गई है, ये आपकी, ये आकृति इधर से खुली हुई है, इधर से खुली हुई है, और ये आकृति इधर से बंद है और ऊपर से बंद है। इसको कुछ विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में ये है, बी विकल्प में ये दिया गया है, सी विकल्प में ये दिया गया और डी विकल्प में आपको ये दिया गया है। अब इसमें समस्या आकृति छांटनी है, तो आपको पता है कि उसका उल्टा हो जाना है। तो जब ये चीज़ हमारी पलट के उल्टा जाएगी, तो इसको घुमा दीजिए आप, तो इसका फेस किधर हो जाएगा, इसका फेस जब घुमाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा और इसका फेस किधर चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। तो ये फेस इधर आ गया, ये फेस इधर आ गया। अगर इसी तरीके इसका उल्टा करें, इस तरह वाले का, तो ये क्या हो जाएगा, ये फेस ऊपर हो जाएगा, ये फेस नीचे हो जाएगा। तो ये फेस ऊपर, ये फेस नीचे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा इसका। समझ रहे हैं आप कि ये वाला
जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये वाला जो घूम के आएगा इसका फेस इधर हो जाएगा और इस वाले का फेस इस तरफ हो जाएगा, इसका फेस इस तरफ हो जाएगा। वही इस आकृति में दिखाया गया है उल्टे में। ये नीचे ऊपर थे, यहाँ ऊपर और नीचे है, तो बी इज द राइट ऑप्शन होगा। तो आज आप लोगों ने देखा मिरर और वाटर इमेज के क्वेश्चन जो किस तरह परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 25 नंबर के क्वेश्चन आपके इस परीक्षा में आएंगे। आपसे ज़्यादा अंक लाकर अच्छे से अच्छे अंक लाकर महाविद्यालय का चुनाव, उचित महाविद्यालय का चुनाव करें और अपने भावी भविष्य के लिए हम आपकी उज्जवल कामना करते हैं। हमारा महाविद्यालय आपके भावी भविष्य के लिए उज्जवल कामना करता है। इसी के साथ धन्यवाद।